यस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। इधर मौसम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, इससे आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहा करता होगा। तो हम लोग पीछे जो काम कर रहे थे वो हैमिल्टोनियन फंक्शन के बारे में काम किए थे और हैमिल्टोनियन इक्वेशन के बारे में काम किए थे, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली आपको नोट्स वगैरह जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना रहता है। ये हम हमेशा बोलते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है 2 ही बार 3 बार सुनने के बाद समझने लगते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर के बाद समझते हैं और कई लोग नए जुड़ते हैं, तो हमको जानकारी देना रहता है। तो देखिए, आप अच्छी तरह से आप सुनिए, जो भी आपका यहाँ पे डिस्कशन किया रहता है उसको आप ढंग से सुनिए, लेकिन आपको नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। आप जो है 1-2 बार सुनने के बाद जो है आप आराम से जो है टेबल वगैरह पे कुर्सी पे जो आप ढंग से जो है आप जैसे एक रीडिंग फॉर्मेट होता है उस तरह से बैठते हैं और उसके बाद जो है आप नोट्स को अच्छी तरह से तैयार करते हैं और रिवीजन करते हैं। रिवीजन जो डेरिवेशंस का रहता है, बोले कि उसको रीडिंग मारने से नहीं होने वाला, उसको आपको कलम से करना होगा। तब तक करना होगा जब तक आपके दिमाग में एक फ्लुएंसी नहीं आ जाए कि हाँ, हमको जो है ये स्टेप स्टार्ट किए तो ऐसे से करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। वो फ्लुएंसी रहना चाहिए, रीडिंग नहीं मारना है। रीडिंग यदि मारिएगा तो आर्ट का पेपर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। आर्ट के पेपर में आप उससे रीडिंग मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेमोरी का जो है ज़्यादा योगदान रहा करता है। यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस, लॉजिक वगैरह जो है सही से अप्लाई करने आना चाहिए, डेरिवेशन करना रहता है आपको जो है। तो जाहिर सा बात है कि आप जब तक करिएगा नहीं ना, तब तक आपके दिमाग पे नहीं रहेगा। ये हम आपको कई बार एग्जाम्पल से समझाते होंगे, ठीक है, कि साइकिल जैसे चलाना है तो साइकिल को चलाने के लिए सिर्फ समझने का जरूरत नहीं है। समझ जाइएगा सिर्फ कि हाँ, हैंडल पकड़ना है, पैडल ऐसे ऐसे करके सीट पे बैठ कर करें, आप कोई जरूरी नहीं कि चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, गिर जाइएगा, बैलेंस नहीं है आपके पास ना। तो सिर्फ समझना वहाँ जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो उसी तरह से जो डेरिवेशंस रहा करते हैं, ठीक है, वो किसी मशीन को जैसे सीखते हैं ना, वैसे टाइप का आप समझते हैं, ये जरूरी चीज़ है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, वरना आप नहीं कर पाएगा उसको एग्जाम में जो है। तो कई लोग जो पहले से ही समझ रहे होंगे, ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं आप कम से कम समझ जाइए, वरना एग्जाम के समय आप धोखा खा जाइएगा, अटक जाइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा फिर बीच में आप जो है। तो हम लोग अभी जो आने वाले, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आपको हेडिंग डाला ही हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। हम लोग 2 एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में रहता है, उस 2 एप्लीकेशन का हम लोग जो डिस्कशन करेंगे। वैसे तो कई सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, आगे भी हम लोग कुछ करेंगे एप्लीकेशंस, लेकिन फिलहाल में जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चंस के साथ जोड़ देगा, बोलेगा कि हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होते हैं और हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होते हैं। साथ में आपसे बोल सकता है कि हैमिल्टोनियन फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, यह एप्लीकेशन क्या होता है। आप ऐसे करके वो क्वेश्चंस के अंदर अटैच किया हुआ रहेगा। तो ये तो सिलेबस का बात रहा, ज़रूरी है जानना एक तरह से, लेकिन ऐसे भी तो आपको जानना चाहिए था कि आखिर इसका ज़रूरत है कहाँ पे। तो देखिए, जो लोग क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो वो ऐसे भी देखोगे, श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम लोग फॉर्म किए होंगे तो उसको जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन का भी इस्तेमाल किए होंगे। ओके, तो चलते हैं ऐसे आगे, जो है कई लोग अपना इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा सा इसको जो आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत बातें भी किया जाएगा। बोले रहा रिलैक्स मोड में सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे जैसे आपको लगे ही नहीं कुछ हड़बड़ी टाइप का, जो आपको लगे कि बस जैसे होना चाहिए था स्थिर से वैसा काम हो रहा है, कोई मशीनी टाइप का नहीं हुआ। तो देखिए, इसमें हम लोग 2 एप्लीकेशन जो है पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये जानकारी रहा करेगा कि इफ Lagrangian function is explicitly independent of time, is explicitly just a minute, explicitly इसको थोड़ा हटाने दीजिए, explicitly independent of time, लाग्रांजियन फंक्शन यदि इंडिपेंडेंट है टाइम से, आप ऐसा कहने का मतलब बोल सकते हैं, देन आप क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं, देन हैमिल्टोनियन फंक्शन विल बी कांस्टेंट, हैमिल्टोनियन फंक्शन विल बी कांस्टेंट। तब हैमिल्टोनियन फंक्शन जो रहा करेगा वो कांस्टेंट रहा करेगा। कब? जब लाग्रांजियन फंक्शन विच इज t - v रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जब वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, टाइम से, तब आप बोल सकते हैं या कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो हैमिल्टोनियन फंक्शन रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। कई बार ऐसा जानकारी जरूरत रहता है, आप फिजिक्स में कई जगह पे देखे होंगे कांस्टेंसी को आप ढूंढते हैं, जैसे आप मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, तो क्या एक तरह से मोमेंटम को कांस्टेंट रखने का एक कंडीशन ढूंढ रहे हैं ना, ठीक। उसके बाद और भी एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे एनर्जी को कांस्टेंट होना ढूंढते हैं, तो ये कांस्टेंसी को ढूंढना या एश्योर होना फिजिक्स में बहुत जरूरी रहता है कई जगह पे सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए। जैसे कि आप कॉमन रूप से कई बार
अप्लाई करते होंगे इसे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसमें क्या करते हैं, मोमेंटम को कांस्टेंट ही तो एक तरह से जो है ढूंढते हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को ध्यान में रखते हो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब आप मोमेंटम को कांस्टेंट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह लागू हुआ करता है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट है। ओवरऑल सिस्टम में यदि आप एनर्जी को कैलकुलेट करिएगा तो एनर्जी जो है आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो इसलिए कांस्टेंट को ढूंढना फिजिक्स में जरूरी रहता है। चार्ज का कांस्टेंसी, जिससे चार्ज कंजर्व रहते हैं। तो ये डिसीजन ही है ना कि चार्ज जो है पूरे ओवरऑल सिस्टम में एनालाइज करिएगा, जो भी सिस्टम था, तो चार्ज हमेशा अपने आप को कांस्टेंट बनाए रखेगा, है ना। तो इसलिए कांस्टेंट को जानकारी लेना जरूरी होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कांस्टेंट लेने से क्या फायदा है एक्चुअली। तो आप कई जगह तो इसको इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में करते हैं ना, ध्यान में आपको आ गया होगा, ठीक। तो इसलिए ये डिसीजन लेना जो है कांस्टेंट होना बहुत जरूरी रहता है। कई बार सिचुएशन को एनालाइज कर देता है, कई सारी चीज में बदलाव हो रहा है और आप उसमें कुछ अस्थिरता देख रहे हैं, तो अस्थिरता देख रहे हैं, उसके सहारे आप एनालाइज कर सकते हैं, सिचुएशंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल रहा करता है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम लोग आगे एक एक करके जो है देखेंगे। अभी फिलहाल जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको काम कर दे रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा मतलब कल परसों कहाँ थे, क्या एक्चुअली जो है आप मतलब कुछ सामने नहीं है, तो रहता है कुछ बातें ऐसा जो है, कभी ऐसा जरूरी नहीं कि कोई सीरियस ही बातें रहता है, कभी कभी आदमी थोड़ा लाइटली मूड में भी रहता है, तो नॉर्मली क्लास वगैरह कोई ज़रूरी नहीं कुछ समय जो है लेते हैं। तो आते हैं दूसरे में। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो आपको बताया करता है हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन गिव्स, या आप बोल सकते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन इंडिकेट्स, ऐसे लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन इंडिकेट्स टोटल एनर्जी, लेकिन कैसा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे भी तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो प्राय तो मैकेनिकल टाइप का ही एनर्जी रहा करेगा। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन इंडिकेट्स टोटल एनर्जी, जो कि एक तरह से T+V रहा करता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जिस सिस्टम को आप कंसीडर कर रहे हैं और इसका हैमिल्टोनियन इक्वेशन यदि लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसका टोटल एनर्जी एक्चुअली जानकारी दे रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, which is indicated in the form of T+V in terms of classical mechanics। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से, और इसको जो है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से डिनोट करा करते हैं। नॉर्मल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह में जो है आप दूसरे टर्म का इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा फॉर्मेट रहता है, उसके हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन रहते हैं, तो क्या यहीं पे छोड़ देना रहता है, ऐसा नहीं। ये तो स्टेटमेंट हुआ, ये तो बस सेंटेंस के रूप में आप उसको जानकारी दी, आपको प्रूफ करना होगा थोड़ा जो, ठीक है, इसको मैथमेटिकली रूप से डिस्क्राइब करना होगा एक्चुअली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए ना, स्टेटमेंट यदि लिख लिए होंगे तो ठीक है, वरना हम आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें, चाहिएगा तो आप थोड़ा सा जो है इसको स्थिर होकर के जो है पढ़ लीजिए इसको जो है अपना जो है देख लिए। इसके बाद जो है ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कोई बड़ा चीज़ नहीं रखा हुआ था। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो एक एक करके जो है डिस्कशन करें, ठीक है। हम लोग एक्सप्लेनेशन, एक तरह से एक्सप्लेनेशन बोलिए या प्रूफ बोलिए, एक तरह से इसको ये अपने से कभी कभी लिखने लगता है एक्सप्लेनेशन। इसको आप प्रूफ के रूप में भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन में इसका प्रूफ के रूप में भी हम लोग इसको जानकारी दे सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली इसमें अब हम लोग पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला वाला को हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला वाले में आप प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है, क्या मालूम है कि एच इज ए फंक्शन सिंस हैमिल्टोनियन फंक्शन, या इसको हैमिल्टन फंक्शन ही बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हैमिल्टोनियन फंक्शन इसको हैमिल्टन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ओके। तो h is function of what? It is a function of momentum, okay. We can write it as pc. It is a function of generalized coordinate, we can write it as a qc, and it's a function of time also, so we can write as t. It means Hamiltonian function is a function of momentum, generalized coordinate and time. Then we can write what? We can write dh is equal to what? अब आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो चुका होगा, कैसे इसको लिखते हैं। समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्मॉल n डो h बाई डो pj इंटू dpj। अब ये सब तो लिखने कम से कम आ गया होगा, कैसे इसको हम लोग लिखा करते हैं, ठीक है।
कैसे हम लोग टोटल डेरिवेटिव वगैरह के बारे में लिखा करते हैं, क्योंकि आप मान करके चलते हैं कि थोड़ा ग्रेजुएशन का भी मैथमेटिक्स आपको मालूम होगा और कई बार हम इस्तेमाल ऐसे भी कर चुके हैं। तो ये हो चुका। कई बार तो आप कोई चीज़ों को देखते देखते भी समझ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चेस वगैरह आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नियम नहीं मालूम है, तो कई बार देखने से आपको नियम मालूम चल जाता है कि ओ ऐसे ऐसे इस पर काम हो रहा है। डो एच बाई, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ डो एच बाई डो टी, डो एच बाई डो टी इंटू डी टी। इसको आप ऐसे करके जो है लिख सकते हैं ना, इसको जो है इस तरह से करके जो है डी एच इज इक्वल टू, आप इस तरह से इसको करके जो है दे सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एक तरह से जो है। तो यहाँ पे हम लोग इसको तो बस लिख लिए, जब ये जानकारी रखते हुए कि एच जो है फंक्शन है किसका, जनरलाइज्ड मोमेंटम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और टाइम का, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये बोलने की जरूरत नहीं कि टाइम वाले में समेशन क्यों नहीं दिए, कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे का पहले वीडियो अच्छा से देखिए। अभी हम इसको बताने वाले नहीं कि वहाँ पे समेशन क्यों दिए, जो समझ रहे होंगे ठीक है, जो नहीं समझ रहे पीछे का वीडियो देखिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो है हम लोग इसका टाइम डेरिवेटिव यदि लेते हैं तो डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका भी आप जो टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए इस वाले में। तो जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डो एच बाई डो पी जे डी पी जे ओवर डी टी प्लस व्हाट, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डो एच बाई डो क्यू जे इंटू डी क्यू जे बाई डी टी। ओके, प्लस डी एच बाई डी टी, पार्शियल डेरिवेटिव, इट शुड बी पार्शियल डेरिवेटिव, डो एच बाई डो टी और इंटू दिस डी टी बाई डी टी। तो ये तो 1 हो गया इसका जो टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, वो तो 1 हो गया। तो उसको तो आप सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के, सही से सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आना भी चाहिए। पीछे का यदि आप पढ़ रहे होंगे तो सब आप समझ में आना चाहिए। यदि आप समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको अब समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। पूरा शुरू से फिर वीडियो आप देखिए अच्छी तरह से, तभी समझ में आने वाला। बोले ना ये सब आर्ट्स वगैरह का पेपर तो है नहीं कि जब मर्जी तब जैसे मर्जी वैसे आप देख लीजिएगा, इसके लिए सही माइंड सेटअप आपको चाहिए। तो ये डो एच बाई डो पी जे, दिस कैन बी रिटन एज पी जे डॉट, इट्स अ टाइम डेरिवेटिव, सो इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन राइट एज पी जे डॉट प्लस व्हाट, प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डो एच बाई डो क्यू जे, जस्ट ये वायर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, डो एच बाई डो क्यू जे डी क्यू, ये डी क्यू जे डॉट, दिस कैन बी रिटन एज क्यू जे डॉट प्लस डो एच बाई डो टी, बिकॉज डी टी बाई डी टी बिकम्स 1, तो 1 हो जा रहा है तो इसको रहने दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये आपका भी इक्वेशन है, हमारा भी है, आपकी वाली का भी है, डी एच बाई डी टी, इसको आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से जो है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया 1, इसको आप मान करके इसको संभाल कर रख सकते हैं, ठीक है, काम आएगा आपको भी, आपकी वाली को भी। देखिए पीछे का आपको ध्यान में होगा, पीछे का क्या ध्यान में होगा, एक्चुअली पीछे का ध्यान में होगा कि हम लोग जो है जो हैमिल्टन कैनोनिकल फॉर्म लाए या हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन जो लाए थे, या इसको बोल सकते हैं हैमिल्टनियन इक्वेशन जो लाए थे, उसमें हम लोग क्या लाए हुए थे, उसमें हम लोग कुछ इस तरह का लाए हुए थे, सिंस हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, इसको आप कई नाम से बोलते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ही बोल सकते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ही बोल सकते हैं, हैमिल्टन कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, कई सारा नाम है। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन सिंस हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म, या इसको आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन ही बोल सकते हैं। जो नाम है कई बार बीच में कभी इसका कभी उसका कभी इसका ऐसे करके जो है उसको पुकारेंगे ताकि आपको सारा नाम जो है ध्यान में चला है, ठीक है। हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म क्या बताता है आपको, डो एच बाई डो पी जे इज इक्वल टू व्हाट, क्यू जे डॉट, ये था ना पीछे, आपको ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में होगा तो पिछला वाला देखिए, बोले ना ऐसे ही आप उठे हुए भंगवाए हुए टाइप के देखते रहिएगा, उससे समझ में नहीं आने वाला। क्यू जे इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी जे डॉट, डो एच बाई डो क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग लाए हुए थे डो एच बाई डो टी इज इक्वल टू माइनस डो एल बाई डो टी, ओके। तो यही हम लोग का जो है पीछे हम लोग लाए हुए थे, जिसको हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन भी हम लोग बोला करते हैं, क्लियर है। तो ये आपका हो गया डो एच बाई डो पी जे इज इक्वल टू क्यू जे डॉट,
डॉट का सिंबल प्रॉपरली रूप से इस्तेमाल करते हैं। यदि आप उसको छोड़ दीजिएगा तो नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है कि उसको कोई समझेगा, वो गलत उसका डायरेक्शन ही चला जाएगा लॉजिकली रूप से। मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आदमी समझ जाता है कि चलो यहाँ पे छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दिमाग खराब कर लेगा आदमी जो है कि अचानक टाइम डेरिवेटिव से गायब कैसे हो गया वो, तो वो टाइम डेरिवेटिव को शो करता रहता है, वो नॉर्मल सा बिंदिया नहीं है वो, ठीक है, वो टाइम डेरिवेटिव को बता रहा है। तो डो एच बाई डो पी जे इज इक्वल टू क्यू जे डॉट, डो एच बाई डो क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, ये दोनों माइनस में होता है। ओके, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा ना, ध्यान में आ जाएगा। कुछ बार कंफ्यूज करिएगा, ये हर लोग कंफ्यूज करते हैं। शुरुआती दौर में कोई सीख के तो आया नहीं है। जब आप छोटे थे एक्चुअली, जब सबसे पहली बार इस दुनिया में आए थे तो जानते तो कुछ भी नहीं थे, सिर्फ रोने और जो है एक तरह से खाने पीने का जो काम रहता था उसके सिवा तो कुछ जाना नहीं करते। धीरे धीरे आदमी सीखा सब कुछ जो है। तो ये कन्फ्यूजन होना या गलतियां हो जाना स्वाभाविक बात है, आप उसको स्वीकार करते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना होगा, कई बार प्रैक्टिस करिएगा, कई बार उसको इस्तेमाल करिएगा तो आपके ध्यान में परमानेंट रूप से जो है चला आएगा इस जन्म तक, अगले जन्म में फिर भूल जाइएगा। तो डो एच बाई डो पी जे इज इक्वल टू दिस, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में भूल पाइएगा, ठीक है, वो एक अलग मैटर है जो हम आपको ऐसे ही बोले मजाक में। तो लेकिन इतना तो जरूर है कि याद नहीं रहेगा पीछे का, पिछला याद रहता तो बहुत सारी बातें याद रहता, बहुत सारे कष्टदायी बातें पिछले जन्म का याद रहता, वो भी याद आ रहती जो पिछले जन्म में थी एक्चुअली। तो इसलिए जो पिछला जन्म वाली बातें थोड़ा भूली जाने में सही रहता। खैर वो एक अलग मैटर है। तो हम लोग इसको जो है लिख चुके, ओके। तो इसको हम लोग लिख चुके, क्यों लिखे इसको जो है, इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डो एच बाई डो पी जे के जगह पे आप क्यू जे डॉट लिख सकते हैं, डो एच बाई डो क्यू जे के जगह पे आप माइनस पी जे डॉट लिख सकते हैं, ओके। और डो एच बाई डो टी की जगह पे माइनस डो एल बाई डो टी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखे हैं, ओ इसलिए लिखे थे, ठीक। तो अब हम लोग जो है इसको इक्वेशन 1 जो था हम लोग का, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, अब चूंकि हम उसको ऊपर कर दिए थे, यहाँ लिख दे रहे हैं दोबारा, वरना आप बिना लिखे हुए भी जो है काम कर सकते थे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो आपका लिखा हुआ था z इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये डो एच बाई डो पी जे, और ये डी पी जे, ये तो इसको हम लोग पूरा कर ही चुके थे ना, तो पी जे डॉट लिखा हुआ होगा, पी जे डॉट प्लस समेसन z इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये डो एच बाई क्या, डो एच बाई डो क्यू जे, और ये क्यू जे डॉट प्लस वाट डो एच बाई डो टी, यही आया होगा ना। तो हम लोग इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे और इस वाले जगह पे हैमिल्टोनियन कैनोनिकल फॉर्म जो अभी लाए थे उसको इस्तेमाल कर लें। हम इधर घूमते हैं तो आप कुछ और में तो तल्लीन नहीं हो जाते, कुछ और खोल खाल तो नहीं कर लेते, मतलब कपड़ा वपड़ा तो पहने हुए रहते होंगे, मतलब अलग वेबसाइट वगैरह खोल लेंगे, हमारे व्हाट्सएप पे स्विच कर जाना, फेसबुक में स्विच करना, ऐसा नहीं करते हैं, ओके। जब आपको करना ही रहता है तो पहले उसी को कर लेते हैं, पर आप उसी का सब जो है जितना भी मतलब व्यवस्था है उसका कर लीजिए इधर का जो, ठीक है। जब आप स्थिर हो जाते हैं तब आप जो है, ऐसा नहीं कि यही क्लास, कोई भी क्लासेस वगैरह आप पढ़ते रहते हैं तो फिर आप पूरा स्थिरता से जो है कम से कम उस वाले वीडियो को जो क्लास का है उसको तब अच्छा देखें। उस समय आप कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी ये कभी वो स्विच ऑफ नहीं करते, ठीक है। बाकी हम उम्मीद करते हैं आप पहने ओढ़े तो होंगे ही कम से कम जो है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो हम लोग समेसन z इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, डो एच बाई डो पी जे, इसका मतलब क्यू जे डॉट, और ये पी जे डॉट प्लस summation of dou h by dou qj, it means what? It means minus pz dot. It means minus pz dot and it's a qj dot plus dou h by dou t. It means what? Minus dou l by dou t. Minus dou l by dou t. ऐसा तो इसको लिख ही सकते हैं। तो देखिए ये वाला टर्म पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, qj dot pz dot, pz dot qj dot, दोनों तो टर्म सेम ही है, प्लस माइनस में, ये प्लस में है और ये माइनस में, माइनस को इधर बाहर ला सकते हैं ना, तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो गया ये, एक मिनट हड़बड़ा गया एक्चुअली इसको जाने के चक्कर में। तो ये वाला जो है ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, डो एल बाई डू टी, माइनस के साथ, माइनस डो एल बाई डू टी। अब हम लोग बोल रहे थे इफ लाग्रांजियन इज एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एक्सप्लिसिटली बोलने का आप नॉर्मल रूप से समझिए कि मतलब इंडिपेंडेंट है एक तरह से जो, ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली रूप से, स्ट्रिक्टली रूप से एक तरह से क्या है वो इंडिपेंडेंट हो चुका टाइम से। तो जब आप बोल रहे हैं कि लाग्रांजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इफ
Lagrangian is independent of time. If Lagrangian L is independent of time, यदि वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, is independent of time, then you have to conclude dou L by dou T will be 0. It means you will also have to conclude this dH by dt was minus dou L by dou T, and this becomes 0. It means you conclude dH by dt. dH by dt is equal to 0. तो क्या इसका मतलब h is equal to हम लोग 0 कंसिडर कर ले? बेवकूफी वाला काम कर चुके रहिएगा। क्यों? क्योंकि dH by dt is equal to 0 का मतलब ऐसा थोड़ी ना हमेशा होता है कि h is equal to 0 होगा। h कांस्टेंट भी रहेगा तब भी वो उसका टाइम डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। मालूम है कि कांस्टेंट चीजों का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो ये कंक्लूजन ले लेना हड़बड़ी में कि h भी 0 होगा, ऐसा बेवकूफी भरा निर्णय हो सकता है। इसलिए आपको कंक्लूजन सही क्या लेना होगा? ये लेना होगा कि h जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, समय के साथ वो बदल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स h इज कांस्टेंट। तो शुरू में स्टेटमेंट तो यही लिखे थे ना हम, क्या लिखे थे? यदि लाग्रांजियन जो एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ओके, यदि वो इंडिपेंडेंट है टाइम से, तो आप ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि हैमिल्टोनियन फंक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये कंक्लूजन आ गया। जैसे ही आप लाग्रांजियन को इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कंसीडर किए, वैसे ही आप कंक्लूड कर सकते हैं कि h जो है कांस्टेंट है। तो किसी जगह पे मतलब वो पार्क वगैरह में नहीं, किसी मतलब जो है सपोज कर ली इस सिचुएशन में जो सिस्टम आप एनालाइज कर रहे हैं, यदि आप ये तय करने में सक्षम हो गए कि लाग्रांजियन उसका जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम है, देन यू कैन कंक्लूड h इज कांस्टेंट। जैसे कैसे आप कहीं कंक्लूजन लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स यदि एब्सेंट है, इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको कई सारे सिचुएशन को एनालाइज करने में, सिंप्लीफाई करने में मदद देता है। वैसे ही सिचुएशन कुछ आपका जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके साथ रहा करता है, जो आप लाग्रांजियन को यदि आप डिसाइड कर पाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम है, तो आपको ये डिसाइड करने का या निर्णय ले सकते हैं, आप एक कंक्लूजन ले सकते हैं एक तरह से जो है क्या, कि h जो है, h मतलब हैमिल्टोनियन जो फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये कई जगह पे आपको सिचुएशन को सिंप्लीफाई या एनालाइज करने में मदद देता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट था जो कि आपका प्रूफ हो गया। इसको आप एक्सप्लेनेशन बोलिए या प्रूफ बोलिए। अब हम लोग अगला में चलते हैं। तो अगला में चलने से पहले ये वाला थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहे, ताकि जो लोग नहीं लिखे थे उसको अच्छा से लिख पाए। हालांकि तो हम लोग एक एक करके जो है बोलते हैं तो लिखते ही रहते हैं, तो उस समय आप दोबारा करके लिख सकते हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि ज़्यादा आराम फरामोशी टाइप का जो है कि एकदम एक बार पहले हमको दे दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा। स्क्रीनशॉट कितना रखिएगा, अपनी वाली का भी तो स्क्रीनशॉट आपको रखना है, उसी से भरा हुआ होगा आपका जो, इसका रख करके कितना मिक्स करिएगा। तो स्टेटमेंट बता चुके थे। कुछ लोग सोच रहे हैं सर एग्जाम में डायरेक्ट काम में आ जाता है, ऐसे हम कितना आधा घंटा देखने वाले, उससे सीधे यही लास्ट वाला देख लेंगे। तो ये आपका जो है इस तरह से चला था। उसके बाद जो हम लोग हैमिल्टनियन कैनोनिकल फॉर्म का जो है रिजल्ट इस्तेमाल किए, उसके बाद जो है कुछ सिंप्लीफिकेशन बेसिक की, और जैसे ही कंडीशन आप रखें कि इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम लाग्रांजियन फंक्शन, कंक्लूजन पे पहुंच गए कि h जो है कांस्टेंट होगा। ओके, तो हम लोग अगला में चलते हैं। अगला में चलने से पहले आप थोड़ा, यदि मान लीजिए आप थोड़ा लर्निंग मोड में हैं, आप आराम से जो है जैसे बैठे हुए रहते हैं टेबल कुर्सी पे जो है आप ढंग से, तो यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन केस, तो आप थोड़ा अपने से करने का कोशिश करिए कि जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है कैसे जो है टोटल एनर्जी के बारे में वो जानकारी दे रहा है। मतलब टोटल एनर्जी की जानकारी मतलब h इक्वल टू टी प्लस वी प्रूफ करना है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो आप एक बार जो है आप इसको स्टॉप करिए इसी जगह पे और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ओके, और यदि नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर तो हम करेंगे ही ऐसे जो है, ठीक है। लेकिन जब तक देखिए अब यही सब अंतर होता है ऑफलाइन में, क्योंकि आपको सीखना है ना, सीखने के लिए आपका एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है जितना ऑफलाइन इफेक्टिव, क्योंकि जिसको सीखना वही पार्टिसिपेट अच्छा से नहीं कर पा रहा है। सिखाने वाला तो मान लीजिए बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर ले रहा है, लेकिन सीखने वाला बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। आराम से जो है सो करके, आराम से जो है कहीं और हो रहा करके 5 मिनट देखें, फिर अपनी वाली से बात करने लगे या उसका फोटो देखने लगे। 5 मिनट देखें, घर से कुछ बातें आ गया, कुछ जो है ये ले आओ वो ले आओ, 10 तरह का जो है कोई दोस्त बुला लिया, कभी कुछ। इससे क्या होता है ना, आप सीख नहीं पाते। तो जो मेन लर्नर है वही इन्वॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए जो है ऑफलाइन मोड जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके,
अगले आगे कुछ जनरेशन में 2-3 जनरेशन के बाद ऑनलाइन नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर है ना, आप उसमें अभ्यस्त तो है नहीं, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। कई लोग तो यूट्यूब पे बस ऐसे ही मतलब आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अचानक उनको पढ़ने के लिए कैसे मोड में आ जाएंगे, वो 5-10 मिनट वाला खाली वीडियो चाहते हैं, हंसी मजाक वाला एक्चुअली, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए इसको रोक करके, हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। आप चाहेगा तो रोक लीजिए, जितना देर रोकना है, उसके बाद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा, वरना हम तो करा ही ना सर, हम तो इंतजार ही कर रहे थे, करवा रहे हैं आपको। जो आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला जो एक्सप्लेनेशन है, दूसरा वाला, ये दूसरा वाली बोल सकते हैं। तो दूसरा वाला जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? हैमिल्टोनियन फंक्शन इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स या गिव्स इंफॉर्मेशन, कई तरह से आप बोल सकते हैं, इंडिकेट्स टोटल एनर्जी। कैसा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चाहेगा तो लिख सकते हैं आप उसको, नहीं तो रहने दे सकते हैं। ऐसे भी सामने वाला मैकेनिक्स का ही टॉपिक तो दिख रहा है, तो समझ ही रहा है कि मैकेनिकल एक तरह से एनर्जी। इसका मतलब आपको H = T+V प्रूफ करना है। सीधा सा मतलब तो यही है ना, H = आपको T+V प्रूफ करना है, क्योंकि टोटल एनर्जी यही तो होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, या एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है? हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है? सर आप लिखिए ना, हम क्या बोले हम आपको। जो हैमिल्टोनियन फंक्शन जो होता है H = समेशन, इसको आप PJ डॉट माइनस L, यही होता है ना हैमिल्टोनियन फंक्शन, बताया गया था। इसको चाहिएगा थोड़ा अच्छा से इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं तो ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि J = 1 से लेकर के n, वेयर स्मॉल n इज डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन। तो ये आपका हो गया, आपका भी हो गया, बाकी समझ ही रहोगे और किसका। तो ये आपका इस तरह से करके चले। अब आपको ये भी जानकारी हो चुका है इतना समय से पढ़ते पढ़ते कि ∂L/∂Qj डॉट इज इक्वल टू PJ। हम लोग बेसिक डेफिनेशन जो है जनरलाइज मोमेंटम का ही लिए हुए थे ना। हाँ सर यही लिए हुए थे, याद तो नहीं लेकिन आप बोलते हैं तो हम मान ही ले रहे हैं। जनरलाइज्ड मोमेंटम, एक मिनट, आप सिर्फ बोलने के चक्कर में इधर कभी कभी हम इधर उधर लिख देते हैं। जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। यहाँ तो आपको आराम रहता है, क्लास में रहते होंगे तो थोड़ा सा बेइज्जती का डर रहता है, बगल में हो सकता है कि कोई है जिसकी वजह से आप बेइज्जत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप जो है आराम से आप देख रहे हैं। ∂L/∂Qj डॉट इज इक्वल टू PJ, इसका मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम ही आपका है। तो इसको आप लिख सकते हैं, सो H = व्हाट, समेशन J = इसको चाहिएगा तो लिख सकते हैं, चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप इस फ्लो में काम कर रहे हैं। PJ के जगह पे ∂L/∂Qj डॉट लिख सकते हैं ना, और ये वाला जो है ये PJ QJ डॉट और माइनस ये L जो था क्या, लाग्रांजियन फंक्शन, ध्यान में होगा ना T - V रहता है, T - V, तो उसको आज इस्तेमाल कर ले रहे हैं। बहुत दिन हो गया था उसको इस्तेमाल नहीं करते हुए, तो इसको आज इस्तेमाल कर ही ले रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या याद रखिएगा, और आप भी याद रखिएगा और वो भी याद रखिएगा। QJ डॉट माइनस L का जगह पे क्या लिख सकते हैं, T - V, लाग्रांजियन फंक्शन है वो, ठीक है। अब देखिए जब आप 11-12 में पढ़ते होंगे तो L का मतलब आप नॉर्मली मोमेंटम वगैरह से जो है उसको आप देते होंगे ना, एंगुलर मोमेंटम वगैरह के लिए जो है उसको रिप्रेजेंट कुछ लोग करा करते हैं। यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं, उसका यहाँ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। यहाँ L का मतलब लाग्रांजियन फंक्शन है एक्चुअली, ओके। इसलिए आप अपना जो है दिमाग को खोल करके रखे रहते हैं। बाकी क्या क्या खोले होंगे आप ही पता है, अलग अलग वेबसाइट खोले हुए होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यही सब, और क्या खोलिए। तो H = जो है ये आपका इतना हो गया। उसके बाद जो है इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है ∂L/∂Qj डॉट, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते हैं समेशन। इसको थोड़ा सा आप J = 1 वाला n नहीं लिख रहे, L के जगह पे यहाँ भी तो लिख सकते हैं T - V और ∂Qj डॉट और ये QJ डॉट माइनस T - V, इसको आप लिख सकते हैं ना T - V। तो इसको थोड़ा सा और ओपन करिए, ∂T/∂Qj डॉट, इसको लिख सकते हैं ना माइनस ∂V/∂Qj डॉट,
डो क्यू जेड डॉट और ये क्यू जेड डॉट माइनस टी माइनस वी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थिति का फंक्शन रहता है, गति का तो फंक्शन रहेगा नहीं। और ये जानकारी क्या दे रहा है कि डो बी बाई डो क्यू जेड डॉट, ये आपसे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो इसको आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं। जब तक कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ तब तक आप ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो सिर्फ स्थिति पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। गतिज ऊर्जा जो है वो गति पे डिपेंड करता रहेगा। तो ये टर्म रहेगा डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट, लेकिन ये जो डो बी बाई डो क्यू जेड डॉट है वो पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर दिया गया। तो उस पर तो निर्भर नहीं कर रहा है नॉर्मली, ठीक है, नहीं कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला टर्म को आप जीरो कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए बचा रहेगा डो क्यू जेड डॉट, क्योंकि क्यू जेड डॉट लिखा हुआ है ना, क्यू जेड डॉट का मतलब वेलोसिटी होता है। हाँ सर, बहुत बार जो है सुने तब याद ध्यान में आएगा, लेकिन हम उस लोगों के लिए बारे में बोल रहे हैं जो अब भी ध्यान में नहीं रखे हुए। माइनस टी माइनस वी, ये आपका हो गया। ओके, तो इसको आप जो है ये वाला जीरो कर दिए, इसलिए आप ये वाला इसको लिख सकते हैं डो टी बाई दिस। अब जो है ये जो आपका टर्म है सिंस, ये आपका क्या है हुआ, इसको थोड़ा संभाल के लिख लेते हैं। इसको जो हम लोग जो लिखे थे एच लिखे थे, ये जो हम इतना दूर लेकर के आए हैं ना, ये एच इज इक्वल टू इतना लेकर के आते रह गए थे। ठीक है, अब सिंस क्या, काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है टी, कैसे दे सकते हैं उसको, जो है हाफ एम वी स्क्वायर से लिख सकते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यदि आप जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रूप में यदि आप लिखना चाहते हैं इसको जो है, ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रूप में, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ एम क्यू जेड स्क्वायर, क्यू जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है। क्यू जेड डॉट का मतलब तो वेलोसिटी होता है ना, तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं उसके संदर्भ में तो हम लोग क्यू जेड लिख रहे थे। ओके, तो क्यू जेड डॉट स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जो है इसको जो लिखे हुए थे, ये जो आपका लिखा हुआ है एम जे क्यू जेड डॉट स्क्वायर, तो ये डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट, यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट, तो इसको क्यू जेड डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू जेड डॉट स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्यू जेड डॉट के रिस्पेक्ट में, तो टू क्यू जेड डॉट हो जाएगा ना। थोड़ा ठंडा दिमाग से जो है इसको सोचिएगा, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये क्यू जेड डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो टू क्यू जेड डॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये एम क्यू जेड डॉट हो जाएगा। अब जो है ये जो टर्म आप लाए इसका समेशन यदि आप कर दीजिएगा सभी के लिए, आप जो है j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट का, क्योंकि आपके इक्वेशन में ये टर्म है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, m क्यू जेड डॉट। तो इसका मतलब जो आप h लिखे हुए थे ना उधर, ठीक है, h जो लिखे थे सिंस नाउ, सिंस चाहे छोड़ी, नाउ आप ऐसा लिख सकते हैं, नाउ। अब क्या h जो आप लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये पहले से ही जो है डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट था, तो ये आपका m जो आपका डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट, इसको पूरे के पूरे जगह पे ना आप इतना इसको लिखिएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है ना j इज इक्वल टू इतना जो आप इसको करके लिख दीजिए क्यू जेड डॉट, और ये पहले से जो है ये आपका क्यू जेड डॉट, या आप इसको इतना ज़्यादा इधर उधर करने से अच्छा है कि आप इसको जैसे कि मान लीजिए किसी को कन्फ्यूज़न थोड़ा सा लग रहा हो, तो इसको थोड़ा सा जो है ना इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको छोड़िए, इसको पूरा का पूरा टर्म जो लिखिएगा उससे अच्छा आप ऐसे लिख दीजिए, डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट इज इक्वल टू एम क्यू जेड डॉट लिखिएगा ना। जिनको थोड़ा सा लग रहा है सा, जो समझ रहे होंगे समझ ही रहे होंगे, ये कहने का मतलब है कि इसको, तो इसको इसके जगह पे जो आपका पहले से डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट था, इसको आप ऐसे रख दीजिए, ये रखा गया। वरना समेशन के साथ रखते थे, समेशन के साथ फिर उसको भी रखिएगा, दो बार समेशन नहीं ना दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है या तो पूरा ऐसे करके रख दीजिए, और नहीं तो फिर आप सीधा सीधी समझिए कि डो टी बाई डो क्यू जेड डॉट को आप एम क्यू जेड डॉट लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे फिट कर दिए। ओके, जैसे भी आप समझ लीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हाँ, इसमें एल जो है छूटा हुआ है, तो माइनस एल, अपना पहले वाला कलर ले ले रहे, तो माइनस एल, एल जो है हाँ, एल जो लिए हुए थे ना, इसको टी माइनस वी लिखे हुए थे, इस एल को जो है हम लोग टी माइनस वी लिखे हुए थे। चलिए ऐसा लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एच इज इक्वल टू आपका जो हो गया ये समेशन, और ये जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन, और ये एम क्यू जे डॉट स्क्वायर और माइनस ये टी माइनस वी, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो है इस वाले टर्म को आप देखिए, कभी कभी ये भी हड़बड़ा जाता है आपकी तरह जो है, तो ये एम, इसको जो है आप इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा से, जो है अच्छा से कहने का, इसको 1/2 समेशन
जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और इसको 2 m q z डॉट स्क्वायर। ये क्या कर दिए सर, ये क्या कर दिए आप जो है इसमें, देखिए कुछ किया है थोड़ी ना गया, ऐसे करके मैथमेटिकली बैलेंस कर दिया गया उसको जो 1/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, काट दीजिएगा तो टर्म तो वही रह जाएगा, लेकिन इससे जो है आपको कुछ फॉर्मेट हो चुका है। इसको हाँ, इसको ऐसे जो लिखे थे ना, एक मिनट, ऐसे लिखने से अच्छा था कि इसको ऐसे लिखता है, ऐसे ज़्यादा इसका क्लैरिटी रहेगा। इसको ऐसे लिखने से कोई ज़्यादा मतलब आप कंक्लूजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिख सकते हैं। इस वाले स्टेप को कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिखिएगा, लिखा गया था तो उसको हम नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं सर, इसको कभी ऐसे लिख दे रहे, कभी ऐसे लिख दे रहे, बेचारा ये भी परेशान हो गया होगा। आप इसको चाहिएगा तो रहने दे सकते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, इससे मीनिंग निकाल पाएगा। दोनों तो एक तरह से देखिए तो मैथमेटिकली बैलेंस ही। तो ये 2 कट जाएगा आपका, तो काटने के लिए थोड़ी ना किया हुआ है। ये वाला जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये 1/2, और ये m q z डॉट स्क्वायर इट इज ए काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको आप लिख सकते हैं t, ठीक है। तो ये आपका 2, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ही तो काइनेटिक एनर्जी है, तो 2t माइनस, और ये t माइनस ये v, तो ये कट छट जाएगा, 2t माइनस ये t तो t, और ये माइनस माइनस प्लस तो t प्लस v आ गया। ओ ये तो आ गया, h इज इक्वल टू ये t प्लस v। तो ये क्या बता रहा है, हैमिल्टोनियन फंक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन या इंडिकेट्स अबाउट द टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब h जो है वो t प्लस v होता है। वाह अच्छा होता है तो हम लोग जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको टोटल एनर्जी को खोजना होगा, आप हैमिल्टोनियन फंक्शन के रास्ते से आप आ सकते हैं उसके पास जो है, ठीक है। तो ये आपका और उसका भी क्या हो गया, ये आपका मतलब जो है एप्लीकेशन हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। ओके, तो समझ में आया ही होगा, बाकी स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि जो है आपको काम में आ जाए एग्जाम में डायरेक्ट जो है। ऐसे हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि जो है नोट कर लीजिए। कुछ लोग होते हैं कि मतलब सोचते हैं कि उतना पीछे का जो एक एक करके सुनेंगे उसके बाद नोट करेंगे, उससे अच्छा कि सुन ही लिए हैं, तो जल्दी से नोट कर दे रहे हैं इसलिए स्क्रॉल कर दें। बाकी से कुछ लोग डायरेक्ट इस्तेमाल एग्जाम में ले लेंगे। यही सब था, बाकी थोड़ा आप स्टॉप करते हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि हम स्टॉप करें, ठीक है, आप स्टॉप कर सकते हैं वहाँ से जो है। तो यही सब हम लोग फंक्शन लेके चले थे, ठीक है। इसको आगे लेकर के चले, उसके बाद जो है ऐसे करके सिंप्लीफाई करते हुए चाहिएगा। तो ये वाला स्टेप को खाली जो है एक जो स्टेप, एक इसको क्या परेशानी हो गई, एक जो स्टेप इधर लिखे थे ना वो स्टेप को जो है मतलब जो है यहाँ पे जो लिख दिए थे ना, इसको ये वाला स्टेप का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा लिखने से मतलब आप कंक्लूजन तो यहाँ से ले पाए ना, इस स्टेप को रहने दे सकते हैं। लिखा गया था तो उसको भी नाराज़ नहीं कर रहे थे। h इज इक्वल टू ये t प्लस v, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हुआ, ये एप्लीकेशन हुआ, जो कि आपके सिलेबस में ये रहा करता है। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट में मिलेंगे और उसमें कुछ और हैमिल्टोनियन के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हल्का ऊंचाई पे जा रहे हैं, हल्का, क्योंकि अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन हल्का ऊंचाई पे जा रहे हैं। और कई लोगों का जो है काम इतना ही में हो चुका होगा, जैसे फर्स्ट ईयर के जो लोग होंगे उनका काम इतना ही तक हो चुका होगा। यदि आपके सिलेबस में होगा तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वहाँ तक में आपका काम हो चुका है, मतलब मेजोरिटी पार्ट। और जो LNMU को होंगे ना, उनका तो फर्स्ट ईयर में था ही नहीं, थर्ड ईयर में था। तो थर्ड ईयर में भी था तो आपका मेजोरिटी काम हो चुका है, कुछ और बचे हुए लेकिन मेजोरिटी काम आपका जो है हो चुका है, जो LNMU के थर्ड ईयर में। बाकी बहुत सारे लोगों को फर्स्ट ईयर में ही है, तो फर्स्ट ईयर में है तो आपका फर्स्ट ईयर तक का काम। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टेप और जो है एक एक करके बोले तो ऊपर की ओर चलते हुए चले जाएंगे। आप एकदम ऊपर नहीं जाएंगे, अभी समय नहीं है, तो हम लोग जो है कुछ और ऊंचाई पे जो है चलेंगे, जो कि हम आपको बताए होंगे। ओके, तो यही रहने दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी वो आपका होने वाला है। ऑल द बेस्ट।